साबित हुई है। सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर सनातन साहू ने भारतीय न्यूज 24 को दिए विशेष साक्षात्कार में कहा कि फुटवेयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए कारीगरों की आर्थिक हालत चिंताजनक है। श्री साहू ने सेंट्रल फुटवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के उद्देश्यों, उपलब्धियों, पाठ्यक्रम तथा छात्रों को दिए जाने वाली अन्य सुविधाओं की भी पूरी जानकारी दी। मैं हूं अमित शर्मा और आप देख रहे हैं भारतीय न्यूज 24। कोरोना काल और उसके बाद में जो भी इंडस्ट्रीज प्रभावित हुई, इससे उनमें से सबसे अधिक प्रभावित जो इंडस्ट्री थी वो थी फुटवेयर इंडस्ट्री। और आज हम इसी संदर्भ में बात करने वाले हैं श्री सनातन साहू जी से, जो डायरेक्टर हैं सेंट्रल ट्रेनिंग फॉर फुटवेयर इंस्टीट्यूट। ये डायरेक्टर के पद पे आसीन हैं और आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इस इंस्टीट्यूट ने और फुटवेयर इंडस्ट्री ने ऑन द होल इस कोरोना काल को और उसके बाद के प्रभाव को कैसे झेला है। डायरेक्टर साहब, भारतीय न्यूज 24 पे आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो ये बतलाइए कि 1963 से ये इंस्टीट्यूट बना और जब ये इंस्टीट्यूट बना तो इसके क्या क्या उद्देश्य थे और लगभग 7 साल होने के बाद ये उद्देश्य कहाँ तक पूरे हो पाए? धन्यवाद। हम आपको पुनः स्वागत करते हैं हमारे केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान में। 1963 में ये संस्थान फोर्ड फाउंडेशन के अंतर्गत शुरू हुआ था, केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण केंद्र CFTC के नाम पर। उस समय जो मुख्य उद्देश्य था कि कैसे हिंदुस्तान में पादुका उद्योगों का विकास हो सके। आपको जिसे भली भांति ज्ञान है, ये जो पादुका उद्योग मुख्य रूप से कुछ वर्ग के साथ ही था, एज ए पेरेंटल बिजनेस ये काम होता था और अलग अलग जगह में हमारे पादुका कारीगर का जो कम्युनिटी होते वो काम करते थे। लेकिन हमारे 19 स्वाधीनता के बाद, स्वतंत्रता के बाद ये देखा गया कि इसको औद्योगिकरण कैसे हो सकता है और धीरे धीरे औद्योगिकरण जब से गए तो तकनीकी जानकारी के साथ साथ कौशल विकास हेतु केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण केंद्र का शुरुआत 1963 पे हुआ था। और उसमें से मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे हम नए पीढ़ी को ये इंडस्ट्री के लिए प्रेरित कर सकते हैं और उनके लगे हुए जितना भी कारीगर होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, उनको कैसे प्रशिक्षण दिया जा सकता है ताकि वो मार्केटेबल प्रोडक्ट बना सकते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य था। 1963 के बाद आज तकरीबन 60 साल हो गया है और जिस उद्देश्य के साथ संस्थान का स्थापना हुआ था वही उद्देश्य बहुत पूरा मात्रा में पूरा हुआ है, हम ये कहना चाहेंगे। आज के दिन में अगर हिंदुस्तान का पादुका उद्योगों का जो स्थिति ले, ये बताएंगे कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आगरा, चाइना के बाद। करीब करीब 2000 मिलियन पेयर जूता पर आना बनता है और उसका जो हमारे कंजप्शन भी हमारे भारतवर्ष में अबाउट 95% हो जाता है। आज और ये भी बताना चाहूंगा कि यह जो पादुका उद्योग आज के दिन में भारतवर्ष के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये टॉप 10 जैसे लेदर इंडस्ट्री टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स में से है। हमारा पादुका उद्योग भी उसमें से करीब 50% भागीदार है, यानी कि करीब 2.5 से 3 बिलियन US$ हमारे यहाँ पे आमदनी होता है। आज के दिन में भारतवर्ष का पादुका उद्योगों का जो योगदान हमारे भारतवर्ष के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए है वो एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें करीब 15 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि पादुका उद्योग एक रोजगार परक उद्योग है। और हमने जैसे बताया पादुका उद्योग आज प्राय 50,000 करोड़ रुपए का बिजनेस प्रतिवर्ष कर रहा है, जिसमें से 18 से 20,000 एक्सपोर्ट के माध्यम से होता है और बाकी डोमेस्टिक मार्केट्स में यूज होता है। 2000 मिलियन पेयर पर आनम यहाँ का प्रोडक्शन होता है। और सबसे मजे की बात है, भारतवर्ष भी आज के दिन में बहुत अच्छा जो इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है और 95% जो कंजप्शन हमारा हिंदुस्तान में हो रहा है। आज के दिन में 1.66 पेयर से पर
कैपिटा कंजप्शन, जो कि हम आने वाले दिन में इसको 2.5 से 3 पेयर पर हेड हम कंजप्शन उम्मीद कर रहे हैं। साहू जी, इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से कोर्सेज रन होते हैं और यहाँ पे आने वाले स्टूडेंट्स को कौन कौन सी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं? और एक ये भी क्वेश्चन था कि क्या यहाँ पे जो बाहर से छात्र आते हैं, क्या उनको हॉस्टल फैसिलिटी और कैंटीन फैसिलिटी और भी फैसिलिटीज होती है, क्या उनको दी जाती हैं, और दी जाती है तो क्या क्या फैसिलिटी? केंद्रीय पादुका प्रशिक्षण संस्थान का जो मुख्य उद्देश्य होता है पादुका एवं संबंधित उद्योगों के लिए मानव संसाधन का विकास करना, और हमारे संस्थान में अलग अलग प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हमारा जो फ्लैगशिप ऑफ द प्रोग्राम होता है वो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है इन फुटवेयर मैन्युफैक्चर एंड डिजाइन। यह कोर्स इंटरनेशनल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट जो मैनचेस्टर में उनका मान्यता प्राप्त है, और सारे कामकाज डिप्लोमा का लिस्टर कॉलेज ऑफ फुटवेयर के द्वारा मॉडरेशन किया जाता है। यानी कि एक मॉडरेटर, टेक्निकल एक्सपर्ट्स यूके से प्रत्येक वर्ष 2 बार, एक बार सितंबर में एक बार मार्च में आते हैं यहाँ पर, और सारे एक्टिविटीज को मॉडरेशन के बाद फिर सर्टिफिकेट अवार्डिंग होता है जॉइंटली बाय सर्टिफिकेट टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट, लिस्टर कॉलेज और CFTI आगरा। हमारे साथ साथ 2 साल का डिप्लोमा कोर्स के साथ साथ एक 1.5 साल का भी कोर्स होता है, वो PG डिप्लोमा इन फुटवेयर टेक्नोलॉजी, जो मेनली डिग्री होल्डर्स के लिए होते हैं, और हम इसमें विज्ञान में जो स्नातक उपाधि रखते हैं उनको हम वरीयता देते हैं। उसका उद्देश्य होता है इंडस्ट्री को एक मैच्योर्ड ग्रुप ऑफ टेक्नो मैनेजर्स, टेक्निकल सब्जेक्ट्स और मैनेजमेंट सब्जेक्ट्स दोनों डील होता है, थ्योरीज और प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनको भी हम इंडस्ट्री को मुहैया करते हैं। साथ साथ 2 एडवांस सर्टिफिकेट कोर्सेस है, एक डिजाइनिंग पर है और एक शू मैन्युफैक्चरिंग पर है, और 6 महीने का भी एक 10th पास कैंडिडेट्स के लिए भी एक सर्टिफिकेट कोर्स भी रन किया जाता है। सबसे जो बुनियादी बात होता है वो होता है यहाँ पे सारे को सारे प्रोग्राम प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम ही प्रैक्टिकल ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और यहाँ तक मानिए 60% से लेकर 90% अलग अलग कोर्सेज का जो हमारे प्रैक्टिकल्स के लिए जाता है। सो थ्योरी और प्रैक्टिकल का ही माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं। इनप्लांट ट्रेनिंग भी दिया जाता है ताकि वो एक्सपोजर मिल सके एक कमर्शियल शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। बहुत सारा प्रोजेक्ट्स वर्क भी होते हैं, और ये सारे को सारे एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम। साथ साथ हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए भी एक कोर्स हर सब्जेक्ट में करके रखा गया है, ताकि हम हमारे लोगों को जब सीकर से जब गिवर की ओर प्रेरित कर सके। जहां तक हॉस्टल वाली बात है, हमारे यहाँ पे शास्त्रीपुरम में यहाँ से जस्ट संस्थान से 2 किलोमीटर दूरी पर एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल का हमारा एक छात्रावास है। इसमें 80 स्टूडेंट्स का कैपेसिटी है, जिसमें 20 गर्ल्स और 60 बॉयज का प्रावधान भी है। चूंकि हमारे संस्थान टोटल आगरा में ऐसे CFTI हिंदुस्तान में 2 है, एक आगरा में एक और चेन्नई में। आगरा में होने के नाते पूरा उत्तर भारत एकदम पूर्व भारत एकदम उत्तर पूर्व भारत में भी से लोग यहाँ भी प्रशिक्षण के लिए आते हैं, तो हमारे हॉस्टल एक अच्छा से उनको छात्रावास का सुविधा मुहैया करते हैं, जिसमें रहने खाने पीने का व्यवस्था भी रहता है। साहू जी, जो कोरोना काल और उसके बाद क्या क्या चुनौतियां इस इंस्टीट्यूट के सामने हैं और आप उनको कैसे टैकल करने की जो है प्लान आपने बना रखा है? कोरोना काल को हम इंस्टीट्यूट परिप्रेक्ष्य से ज्यादा इम्पोर्टेंट मानता हूं कि इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में क्या है। इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव में आपको जैसे मालूम है, मुख्य रूप से आगरा से 3 किस्म का इंडस्ट्री यहाँ काम करते हैं। एक होते हैं हाईली ऑर्गेनाइज्ड और सेमी मैकेनाइज्ड और मैकेनाइज्ड यूनिट से, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होते हैं। और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड आप जैसे जानते हैं, सारा विश्व भर में आज के दिन में बहुत बड़ा प्रॉब्लम कोरोना के चलते खड़े हुए हैं। उद्योगपति से बात करने के बाद ये महसूस है, जो भी पेंडिंग ऑर्डर कुछ था वो पेंडिंग ऑर्डर किसी तरह का वो पूरा कर रहे हैं, और बाकी इंतजार कर रहे हैं, एक नए ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। जब तक विश्व व्यापार में विश्व भर में हमारा स्पेशली अमेरिकन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज जब तक डेवलप नहीं होता है, मांग नहीं होता है, तो एक्सपोर्ट हाउस में तो ये प्रॉब्लम रहेगा। और कुछ दिन पहले पेपर में भी आया था, 2.5 से 3 महीना शायद इन लोगों को बहुत कम कैपेसिटी में डेवलप करना पड़ेगा। और बाकी रहा जो हिंदुस्तान में सप्लाई करते, इसमें भी
मुख्य रूप से 2 किस्म का यूनिट होते हैं। एक थोड़ा सा सेमी मैकेनाइज्ड या वर्कशॉप यूनिट होते हैं और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट 4000 से ज्यादा हाउस होल्ड यूनिट से जो परिवार के रूप में काम करते हैं और परिवार के साथ जो काम करते हैं उनके साथ चुनौती बहुत ही बड़ी चुनौती है। यहाँ के भी उनका दिन प्रतिदिन का उनका खर्चे निकालने के लिए भी मेरे को वो लोग तरस रहे, ये मेरे को खबर है। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कितना जल्दी ये चीज सुधरे ताकि हमारे जो उद्योग बंधु है उनका एक मनोबल बढ़े और उन्हें कार्य में लगे। हिंदुस्तान में चूंकि हिंदुस्तान क्या कहीं पे भी अभी मार्केट थपसा जैसा है, जैसे कोई जूता खरीदेंगे नहीं तो जूता सब सप्लाई कैसे होगा, जब सप्लाई नहीं होगा तो जूता बनेगा कैसे। तो सीधे तौर पर ये हमारा पादुका उद्योग इसमें काफी प्रभावित है। जहां तक हमारे संस्थान वाली बात है, हम मार्च 22 तारीख से मार्च 22 का ऐसे मार्च 9 को होली था, होली के तुरंत बाद हमारे संस्थान में करीब ट्रेनिंग प्रोग्राम टपसा, क्योंकि स्टूडेंट लोग छुट्टी पे गए थे, आने के बाद तुरंत बाद लॉकडाउन शुरू हो गया था। तो लॉकडाउन के चलते हमारा संस्थान कि में कोई भी प्रशिक्षण नहीं हो रहा है, लेकिन हम थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म उनको हमने थियोरिटिकल डेलिब्रेशन सीखते थे। सबका जो चल रहा था उसका कोर्स जो कोर्स चल रहे थे उसी कोर्स के सारे थियोरिटिकल सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल्स के लिए हम यहाँ निवेदन कर रहे थे हमारे स्थानीय प्रशासन को, लेकिन स्थानीय प्रशासन कह रहे हैं कि अभी वक्त नहीं है कि ये लोग यहाँ पे आकर ट्रेनिंग लेना चाहिए। हम इंतजार कर रहे हैं, जितना जल्दी ये हमको अलाउ किया जाएगा तो हम हमारे स्टूडेंट्स को बुलाएंगे। और हमसे सबसे जो बड़ा दिक्कत वाली बात होता है, हमारे सारे प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परक होते हैं। 1 साल का, 6 महीने का और 2 साल का जो कोर्स होते हैं, थोड़ा 3-4 महीना बाकी है, नहीं तो इस समय वो नौकरी में होते हैं। तो हम कुछ ये भी चाहते हैं जितना जल्दी वो लोग अपना प्रशिक्षण पूरा करें ताकि उनका जॉब प्लेसमेंट आसानी से हो सकता है। हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि कोरोना काल से जो बादल छाए हैं संकट के, वो न सिर्फ फुटवेयर इंडस्ट्री से बल्कि पूरी आर्थिक जगत से जल्दी छट जाएंगे और सब उद्योगों के साथ साथ हमारा जो फुटवेयर इंडस्ट्री का उद्योग है ये भी फिर से फलेगा फूलेगा और ये दुख के जो बादल हैं जल्दी से जल्दी छट जाएंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने कैमरामैन चांद खान के साथ अमित शर्मा, भारतीय न्यूज 24। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।